अरिथमेटिक मीन क्या होगा कि अगर हमारे पास नंबर ए इज सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन दो नंबर्स के बीच, अगर एक हमारे पास दो नंबर है, एक ए है दूसरा नंबर बी है, और उसके बीच कोई एक ऐसा टर्म ए आ जाए, ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू इन दोनों का सम बाय टू होगा, तो इसी ए को हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि द सम द अरिथमेटिक मीन ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स का क्या होने वाला, अगर आपके पास जो टर्म्स हैं वो किस में है, क्या है टर्म्स, a1 a2 अप टू an है, तो ठीक है। तो देखिए इसको कैसे अपन करने वाले हैं, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा, सारे टर्म का सम बाई टू। बाई टू देखो यहाँ पर बाई टू कब हुआ, जब टू टर्म थे, दो टर्म के बीच एक हमारे पास ए आ गया था, एक नंबर आ गया था ए, और उस नंबर की जो वैल्यू होगी जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। बट यहाँ पर क्या है, जो सीक्वेंस है वो एन तक है, यहाँ पर सीक्वेंस एन तक है, टोटल टर्म कितने हैं, एन टर्म्स हैं। यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, a1 a2 a3 अप टू an का सम बाई कितना, एन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एन, यहाँ पर क्या मिलने वाला आपको, अरिथमेटिक मीन मिलेगा, am मिलेगा। ठीक है, तो ये आप फार्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पर दो टर्म थे इसलिए a प्लस बी बाई टू, यहाँ पर n टर्म से इसलिए बाई n करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 टर्म होते बाई 4 करते, 6 टर्म होते बाई 6, 10 होते बाई 10 करते, n टर्म है बाई n करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस है कि इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो अरिथमेटिक मीन है वो लाइक ये है, तो पूछा जा रहा है कि भाई n की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, नहीं लिखा है बट ये n की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर जो अरिथमेटिक मीन होता है दो टर्म का, वो क्या होता है, ए प्लस का बी बाई टू होता है। यहाँ पर उसका अरिथमेटिक मीन ये दे रखा है, इसके स्थान पे रखेंगे अपन, तो देखो ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू में क्या रखेंगे, ए एन प्लस बी एन अपान में ए एन माइनस वन प्लस का बी एन माइनस वन, और टू से अपन मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर करना तो ये अपन ए एन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, ए बी एन माइनस वन। ठीक है, फिर इसका इधर करेंगे तो बी ए एन माइनस वन और प्लस का बी एन, और इधर क्या मिलेगा, टू ए एन और टू बी एन। ठीक है, तो अपन देखो यहाँ से अगर आप ए बाई बी इसको करो, यहाँ मिलेगा बी की पावर एन, यहाँ पर अपन बी बाई ए करो, यहाँ मिलेगा ए की पावर एन। सर क्या बचेगा, दोनों को एक साइड राइट साइड भेजोगे, ए एन और बी एन मिलने वाला है। ठीक है, इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ एक साइड में कर लो। ठीक है, तो देखो अगर एक साइड में करेंगे तो अपन इसको अगर ए एन की तरफ कर रहे हैं, ए एन यहाँ से कॉमन करेंगे तो बी बाई ए माइनस वन मिलने वाला है, और उसको उधर भेज रहे हैं तो बी एन कॉमन करेंगे तो वन माइनस ए बाई बी मिलेगा। सही है ना। अच्छा, यहाँ पर एलसीएम कर लो, ए एन बाई बी एन, एलसीएम करोगे तो बी माइनस ए बाई बी, और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए अपान ए माइनस बी, सॉरी बी माइनस ए ही यहाँ पर भी। देखो इससे इसको कट कर दो, हमारे पास क्या मिल गया, ए बाई बी की पावर एन इज इक्वल टू ए बाई बी, इसकी पावर कितनी, एन की वैल्यू कितनी, तो यही पूछा जा रहा था, एन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन्स कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो टर्म है, तो अगर मैं यहाँ पर a1 की बात करूँ तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, हमारे पास कोई दो टर्म है, एक टर्म हमारे पास a है और दूसरा टर्म हमारे पास b, एक टर्म a है दूसरा टर्म b है, और उसके बीच यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स मिल रहा है, a1 मिल रहा है, a2 मिल रहा है,
A3 मिल रहा है, A4 मिल रहा है, इस तरह से अप टू AN टर्म तक तो मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं टोटल टर्म की बात करूं तो देखो n तो यहीं तक थे, दो और थे, तो टोटल टर्म कितने होंगे, एक तो ये टर्म एक्स्ट्रा है और एक ये टर्म, दो टर्म और n+2 टर्म्स होंगे। लास्ट टर्म की बात करें, इसका जो लास्ट टर्म होगा वो b होगा। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो ये इसका क्या है, फर्स्ट टर्म है। सही है, तो यहाँ पर लास्ट टर्म बोले या फिर टी एन बोले, तो टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस का n-1d, ये नॉर्मली होता है। बट यहाँ पर टोटल टर्म कितने हैं, n+2 है, तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है दिस इज द लास्ट टर्म, एल भी लिख सकते हैं। तो लास्ट टर्म अगर इसका बी है तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, ए मिलने वाला है, एन के स्थान पर n+2 होगा और फिर -1 होगा, इनटू में डी होने वाला है। अगर मैं यहाँ से डी निकालूं तो डी इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस ए अपान में एन। n+1 होने वाला है ना, यही होगा। कोई समस्या किसी को? अच्छा, अगर मैं यहीं पर बोलूँ कि भाई ये वाला A1 टर्म क्या होने वाला है, तो A1 टर्म की अगर बात करें तो अपन A1 टर्म क्या लिखते हो, सेकेंड टर्म अगर दो का हमें लिखना है, कोई दो टर्म को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, A+D लिखेंगे। उसका अगला टर्म A+2D लिखेंगे, उसके अगला टर्म A+3D लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूँ तो मैं लिखूंगा A+T। फर्स्ट टर्म हमारे पास पता है A, डी पता है कितना, B-A अपान में n-1, है ना। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो AN-A, ठीक है। तो देखो यहाँ पर AN-A प्लस B-A अपान में, यहाँ पर n+1 है ना, यहाँ प्लस रहेगा, n+1, देखो इससे ये कट जाएगा, अपने पास क्या मिलेगा, AN+B अपान में n+1। सही है। अगर उसका A2 टर्म की मैं बात करता हूँ, भी A2 क्या होगा, A2 क्या होगा, अपन लिखोगे A+2D लिखोगे, A+2D फर्स्ट टर्म 2 इंटू डी कितना है, B-A अपान में n+1 है। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना आने वाला है, यहाँ पर n-1 इंटू में A मिलेगा और प्लस का 2B अपान में n+1, क्या आपका A2 मिलेगा। इसी तरह अगर इन जनरल मैं बात करूँ भाई AR हमें क्या मिलने वाला है, AR क्या होगा, यहाँ पर A+RD ही तो होने वाला है, तो फर्स्ट टर्म तो फिक्स है भाई A ही होगा, R के स्थान पर अपन R रखेंगे और D के स्थान पे B-A अपान में n+1 रखेंगे। इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो n-R+1 इंटू में A प्लस BR अपान में n+1 मिलने वाला, ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए, AR के लिए है। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूं यहाँ पर कि हम इफ ले लेते हैं कि R को भी अपन 1 ले लेते हैं और N को भी अपन 1 ले लेते हैं, R को भी अपन 1 रख देते हैं और N को, तो हमारे पास जो A1 मिलने वाला वो क्या मिलने वाला, A प्लस का B/2, यही तो मिलेगा इस फार्मूले की हेल्प से। अगर आप देखो यहाँ पर ये जो AR आया है, अगर R की वैल्यू 1 रख दो और N की भी वैल्यू 1 रख दो तो फर्स्ट वाला A1 मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर यहीं पर आपसे वो पूछा जाए ऐसा कुछ कि भाई हमें यहाँ पर जो हमारे पास ये AP है, जो दो टर्म के बीच जो AP आ रहे हैं उन सारे AP का सम क्या होगा, मतलब आपसे पूछे A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN का सम क्या होने वाला है, तो आप फार्मूला क्या बताओगे, टोटल कितने हैं, n टाइम्स क्या आएगा, A+B/2 आने वाला है। और ये क्या है, ये आपके पास n इंटू में A है, तो Na के इक्वल आएगा, ठीक है। मतलब जितने टर्म होंगे उतने टर्म, यहाँ पर आप क्या निकाल दो, ए निकाल दो, उसका अरिथमेटिक मीन्स निकाल दो, और अगर n टर्म का सम पूछ रहा है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आप